हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं जेपीएससी जीएस पेपर 2 का आंसर के लेके आई हूँ। अभी जीएस पेपर 2 का मैं रात को ही आप लोगों को 1 से 50 तक का मैं आंसर की प्रोवाइड कर दी थी। मैं 51 से कंटिन्यू करूंगी, 51 से 100 तक। तो आप लोग देखिए जेपीएससी जीएस पेपर 2 का सेट नंबर सी का आंसर की। तो अभी हम लोग सीधे डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। किस दल ने 1952 में आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाक डीकू सेनुआ? झारखंड हमारा है, डीकू डीकुओं को जाना पड़ेगा। झारखंड पार्टी ने, झारखंड पार्टी ने। हो समुदाय के वर वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है, गोनोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थी? तो ये है थेबले उरांव, थेबले उरांव। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली थी? तो 9 अगस्त 1995 में। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाव उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम है? दलकट्टी। इस कर का क्या नाम है? दलकट्टी। सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में की जाती है? तो धरती के रूप में, धरती के रूप में की जाती है। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार मनाया जाता है? तो सरहुल। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा उल उलगुलान। कर्मा नेते दो प्रकार के कौन से हैं? तो खेमटा और भीनुसारी, भीनुसारी। झारखंड की किस स्थान पर राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो सिमडेगा। मंडुआ की पुरखा कहानियां में एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? सोसोबोंगा, सोसोबोंगा। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड की महिलाओं की पारंपरिक आभूषण है? तो आप लोगों को पता है तरका भी है, हसली भी है, तरपत भी है। तो पहला हो जाएगा जो कि चावल नापने वाला रहता है, वो नहीं है। किस उल्लेख में पादरी राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? फादर कामिल बुल्के, फादर कामिल बुल्के। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ना 1874 से 1901, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो के एस सिंह ने लिखी है। हो लोगों को लड़का कोल, लड़का कोल, कोल्स किसने कहा? तो एस सी रॉय ने कहा। मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, लेखक कौन है? तो लेखक है रामदयाल मुंडा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है: कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को द्वारा। पुस्तक ईशु चरित्र चिंतामयी, ईशु चरित्र चिंतामयी बायोग्राफी ऑफ जेसस क्रिस्ट नागपुरी में किसने लिखा 1963 ईस्वी में? तो फादर पीटर शांति नवरंगी ने। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? एल एस एस ओ मैली। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। फूलो जानो मुर्मूर मेडिकल कॉलेज संबंध है सिद्धो कानो मुर्मूर विश्वविद्यालय से। झारखंड में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेल से में संबंध में विचार कीजिए। तो इसका संबंध में हो जाएगा, इसका आयोग 2011 में रांची में किया गया था। आयोजन 2011 में किया गया था। शुभांकर छुआ था उस, जो एक शिशु हिरन था। और तीसरा है, झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण जीते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सुमेलित कीजिए खिलाड़ी का नाम और संबंधित खेल। तो देखिए, सिल्वानुस, सिल्वानुस डुगडू डुंगडुंग, ये मैं आप लोगों को बार बार जब करंट अफेयर्स करवा रही थी तब मैं आप लोगों को ये करवाई थी। डुंगडुंग नाम याद रखिएगा तो हो जाएगा। तो सिल्वानुस डुंगडुंग का हो जाएगा आपका हॉकी से रिलेटेड है। सुबह लक्ष्मी रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर प्रेमलता अग्रवाल है, पर्वतारोहण है। और अरुणा मिश्रा आपकी हो जाती है मुक्केबाजी हो जाती है। तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1।
मिलान कीजिए स्टेडियम और स्थान को। किनन स्टेडियम हो जाएगा आपका जमशेदपुर में है, किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में, मैकन स्टेडियम आपका रांची में है, परमवीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम है आपका गुमला में है, और इंडोर स्टेडियम आपका दुमका में है। तो आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किन किन देश के साथ खेला था? तो बांग्लादेश के साथ खेला था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में है। कोरकर भूमि को जाना जाता है तो एरियत भी जाना जाता है, एरियत जाना जाता है, बाबला खानवा जाता है, जल शासन जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यह सभी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? 2013 में हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT की कौन सी धारा भूमि के उपयोग में के संबंध में अभिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? धारा 21। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT की कौन सी धारा रैयत के अधिकार के अंतर्गत का प्रावधान करती है, अंतरण का प्रावधान करती है? तो धारा 20। बंजर भूमि की बंदोबस्त की को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है 5 साल तक। निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? तो हो गया भईहारी खूंट कटीदार। छोटा नागपुर काश्तकारी अभियान या अधिनियमित ये कब लॉन्च हुआ था, किया गया था? तो 11 नवंबर 1908। CNT 11 नवंबर 1908। द प्रोविजन ऑफ रिव्यू SPT यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पुनर्विलोकन कब हुआ था? तो धारा कौन से धारा के अंतर्गत हुआ था? तो धारा 60 के अंतर्गत। संथाल परगना काश्तकारी SPT अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान करती है? तो धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे तो वाद हेतु के उत्पन्न होने वाले 1 साल के भीतर में। जोजो हाथू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है क्रोमाइट, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यूरेनियम का भंडार कहाँ है? तो देखिए सारा ही हो जाएगा। तुरामडी में है, जादूगोड़ा में है, नरवा पहाड़ में है। तो यह सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यह सभी। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 2014 से माना जाएगा। झारखंड भांडा नियंत्रण रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह की कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। 1 महीने के किराया, 1 महीने के किराया से अतिरिक्त ज्यादा नहीं होगा। पिपरवार, अशोक, सरधू और मगध खान ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डैश में स्थित है? तो टंडवा में स्थित है, टंडवा में। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं डैश नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी कोयल नदियों के लिए ये प्रचलित है, प्रसिद्ध है। मोतीझारी जलप्रपात डैश नदी पर बना है? तो अजय नदी पर बना है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से शुरू होती है झारखंड के डैश ब्लॉक गढ़वा जिले में राज्य में प्रवेश करती है? तो भंडरिया में करती है, भंडरिया में। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष 0.08 हेक्टेयर है। झारखंड की किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सेंचुरी का। झारखंड में ब्रही जात या ब्राह संस्थान संरक्षण का उदाहरण है बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आरक्षण क्षेत्र है 29.62%। झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो 15 नीतियां बनाई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश में कुल खनिज 40% झारखंड में पाया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान झारखंड देश में पूरे दूसरा रैंक में है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड देश का दूसरे नंबर पे है और झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी। यानी 2 और 3, 2 और 3।
तो दोस्तों ये आप लोगों का जीएस पेपर, जेपीएससी जीएस पेपर 251 से 100 कंप्लीट हुआ। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लग रहा है। ठीक है, चलिए, नमस्ते।